हेलो बच्चों आज हम हिंदी प्रतिभा में पाठ 3 भीमराव की कमीज का दोहरान करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी की समरी बताऊंगी, सारांश में बताऊंगी। यह एक चित्र कथा है, चित्रों के आधार पर इसमें पूरी कहानी दी गई है ना। भीमराव कैसे अपनी कमीज बनाता है, कमीज यानी अपना शर्ट, कमीज का मतलब शर्ट कैसे बनाता है। आप लोग जानते हैं कपड़ा कैसे बनता है बच्चों? कपड़ा रुई से बनता है ना। रुई देखिए आपने, कॉटन जो हम दिए में लगाते हैं, बत्ती बनाते हैं जिसकी, वही रुई है ना, वही रुई होती है। और उस रुई का कपड़ा बनाया जाता है ना। उसी हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो उसी रुई से ही बनते हैं। फाइबर, उस रुई का अलग अलग रूप हो गया, जैसे फाइबर है कुछ है, तो ये सब उस रुई से ही बना है जो हमें कपास के पेड़ से मिलती है, कपास के पौधे से मिलती है ना। रुई के पौधे का नाम क्या है? कपास, उसे कपास कहते हैं। कपास के पौधे से हमें रुई मिलती है, रुई प्राप्त होती है। तो आज हम उसी रुई से भीमराव कैसे अपनी कमीज तैयार करता है हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान से कहानी सुनेंगे और कहानी को समझेंगे तो प्रश्नों के उत्तर भी आपको अच्छे से याद होंगे। एक लड़का था, उसका नाम था भीमराव। एक दिन उसकी पहनने की कमीज जो होती है, शर्ट होती है, वो फट जाती है ना। उसकी जो कमीज रहती है वो फट जाती है। तो वह सोचता है कि अब मैं अपने लिए नई कमीज कहाँ से लाऊं। तो ये सोच रहा होता है तो उसको एक रुई का पौधा दिखता है। रुई का पौधा उससे पूछता है, अरे भीमराव तुम्हारी कमीज कहाँ गई? तो भीमराव कहता है कि मेरी कमीज फट गई है और अब नई कमीज कहाँ से लाऊं, यही सोच रहा हूँ। तो रुई का पौधा कहता है कि अरे भाई तुम मेरी रुई ले जाओ, मेरी रुई ले जाओ, इसकी कताई बुनाई करके तुम कमीज बना लेना। रुई का पौधा कहता है कि तुम मेरी रुई ले जाओ और इसको रुई को काट लेना। काटना मतलब वो चरखा देखा है, अपने चरखे से रुई काटने का काम किया जाता है, धागा बनाने का काम किया जाता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है। तो एक प्रोसेस होती है कपड़ा बनाने की। तो रुई कहती है कि रुई का पौधा कहता है कि तुम मेरी रुई ले जाओ और इसकी कटाई करना, इसकी बुनाई करना और कपड़ा बना लेना। तो भीमराव कहता है ठीक है। तो वह रुई के पौधे से रुई ले लेता है कि अब मैं इस रुई से अपनी नई कमीज बनाऊंगा। अब भीम रुई लेकर आगे चला जा रहा था तो रास्ते में मकड़ी जाल बुन रही थी। रास्ते में ये कपास रुई का पौधा है ना, रुई के पौधे से रुई लेकर भीमराव जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसे रास्ते में मकड़ी मिलती है। और मकड़ी क्या कर रही होती है? जाला बुन रही होती है। मकड़ी जाला बुनने का काम करती है। आपने देखा होगा अपने घरों में भी, कहीं भी कि हम देखते हैं छोटी सी मकड़ी अगर होती है तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो जाला बुन डालती है, इसी पतले पतले तारों से, पता नहीं कहाँ से उड़ाती है और इतना बड़ा जाला बना देती है। तो मकड़ी जाला बुनने का काम कर रही थी। तो मकड़ी जब भीमराव को देखती है कि तुम ये रुई लेकर कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि मैं तो इससे अपनी कमीज बनाने जा रहा हूँ। तो मकड़ी कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी रुई को काटने का काम कर देती हूँ, है ना, अर्थात रुई की बुनाई कर देती हूँ, उसको बुन लेती हूँ, तो फिर तुम्हारा कपड़ा आसानी से, मतलब तुम्हारी कमीज जल्दी तैयार हो जाएगी। तो बोले ठीक है। तो मकड़ी उस रुई को काट कर उसकी बुनाई का काम कर देती है, उसे बुन देती, कपड़ा बुन डालती है, रुई से कपड़ा बुन डालती है। अब उसके बाद वो आगे चलता है कपड़ा लेकर। जैसे भीमराव आगे की ओर बढ़ता है तो उसे कौन मिलता है? चूहा। कौन मिलता है? चूहा। अब चूहा कहता है भाई तुम ये कपड़ा लेके कहाँ जा रहे हो? तो भीमराव कहता है कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ और माँ इस कपड़े की कमीज बना देगी। तो कहता है, चूहा कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े को काट देता हूँ। चूहा काटने का काम करता है, कपड़े काट देता है सारे। घर में भी अगर चूहे हो जाते हैं तो मम्मी कपड़े बचाती है ना, चूहा कहीं कपड़ा ना काट दे, तो चूहा कपड़ा काटने का काम करता है। तो चूहे ने जब उसको कपड़ा ले जाते हुए देखा भीमराव को, तो कहता है चूहा कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े की कटिंग कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो तुम्हारी मम्मी के लिए काम आसान हो जाएगा। तो भीमराव कहता है ठीक है, ये बात भी सही है, तुम मेरा कपड़ा काट दो। तो चूहा उस कपड़े की कटाई का काम करता है, चूहा कपड़े को काट देता है। अब जैसे भीमराव कपड़ा लेके आगे की ओर बढ़ता है
तो वहाँ पर बया चिड़िया जब ये सब देखती है तो कहती है कि भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं अपने लिए शर्ट कमीज बना रहा हूँ, तो ये चूहे ने मेरी मदद करी, कपड़ा काट रहा है। तो वो कहती है कि चलो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ, है ना, कपड़ा कट गया है, अब मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ। बया जो चिड़िया होती है, बया पक्षी का घोंसला आप लोगों ने देखा है बच्चों? बया का घोंसला इतनी क्रिएटिविटी से बना हुआ रहता है कि किसी भी पक्षी का घोंसला इतना सुंदर नहीं होता जितना बया चिड़िया का होता है। बया नाम की चिड़िया अपने घोंसले को बहुत सुंदर तरीके से बनाती है ना, और इतनी सुंदर तरीके से उसकी सिलाई करती है कि देखते ही रह जाओ, इतना बारीकी से वह उसको पूरा सिलकर और पूरा घोंसला अपना तैयार करती है ना। कई लोग घरों में सुंदरता के लिए इसे लगाते हैं। बया पक्षी के घोंसले को बहुत से लोग अपने घर को सजाने के लिए भी लगाते हैं, बहुत से घरों में मिलते हैं। बाजार में दुकानदार इसे बेचते हैं कि ये बहुत सुंदर चीज है। तो इतना सुंदर घोंसला वो अपना बनाती है। तो उस बया ने जब देखा कि भीमराव कपड़ा लेके जा रहा है, तो वो कहती है कि चूहे ने कपड़ा काट दिया है, अब मैं इसको सिल देती हूँ, है ना, मैं इसे सिल देती हूँ तो तुम्हारी कमीज तैयार हो जाएगी। अब बया उस कपड़े को सिलती है तो भीमराव की कमीज तैयार हो जाती है। अब भीमराव बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी वो कमीज लेकर अपनी माँ के पास जाता है। तो रास्ते में उसे गिलहरी मिलती है। गिलहरी कहती है, और मिलती है उसे रास्ते में गिलहरी, दिख रही है ना गिलहरी दिखती है। तो गिलहरी कहती है कि भाई लाओ मैं तुम्हारे कपड़े पर डिजाइन बना देती हूँ। अब कपड़ा बन गया, सब कुछ कमीज बन गई, है ना, बोले लाओ मैं तुम्हारी कमीज पर डिजाइन बना देती हूँ। तो गिलहरी फूलों से रंग लेती है और उस कमीज पर तरह तरह की डिजाइन बना देती है। अब भीमराव की कमीज बहुत सुंदर कमीज बन के उसकी तैयार हो जाती है ना। तो इस तरह जब वो कमीज पहनकर अपनी माँ के पास जाता है तो माँ बहुत खुश हो जाती है और माँ कहती है, देखो, माँ को बताता है कि माँ देखो देखो मेरी कमीज कैसी है। तो माँ कहती है, भाई इतनी सुंदर कमीज कहाँ से आई तुम्हारे पास? तो फिर वह सब बातें बताता है कि इसने इस कमीज को बनाने में उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किन किन लोगों ने उसकी मदद करी, ये सब चीजें, सब बातें अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, किसी भी काम को मिलकर करने से वह काम बढ़िया काम होता है ना। तो हमने देखा इस कहानी में कि यहाँ पर रुई का पौधा, मकड़ी, चूहा, बया, गिलहरी, ये सब लोग मिलकर भीमराव की कमीज को तैयार करते हैं, जिससे कि एक सुंदर सी कमीज तैयार हो जाती है और भीमराव भी खुश हो जाता है ना। तो मिलकर यदि हम कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया परफेक्शन से होता है। हम अकेले किसी काम को करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम टीम में काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा होता है। तो यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि कोई भी काम मिलकर करने से अच्छा होता है, बढ़िया होता है ना। तो हमने देखा इस कहानी में कि किस तरह रुई के पौधे से मकड़ी ने रुई ली और उसकी बुनाई की, और चूहे ने उस कपड़े की कटाई की, बया चिड़िया ने उस कपड़े की सिलाई की और गिलहरी ने उस पर डिजाइन बनाई। इस तरह भीमराव की कमीज बनकर तैयार हो गई, है ना, और भीमराव बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो कहानी समझ में आई बच्चों? तो कहानी का संदेश कि हमें कोई भी काम मिलकर करना चाहिए, उससे काम अच्छा होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी भीमराव की कमीज। अब इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर अब मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से आपको याद करना है। अगर आपने कॉपी में नहीं लिखे तो आप लिख लीजिए ताकि आप उसे याद कर सकें। ठीक है, तो ये कहानी और उसका संदेश आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके शब्दार्थ: सुंदर, खूबसूरत, फटाफट, जल्दी से, मुलाकात, भेंट, किसी से मिलना, ऊंची, ब्रश, तुली का ब्रश जो होता है ना पेंटिंग करने का, माँ, माता, बढ़िया, खूब अच्छा। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हैं। थोड़े ही शब्दार्थ इसमें दिए हैं, शब्दार्थ याद करना है आपको। फिर मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न में भी पहला और दूसरा प्रश्न तो आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भीम की कमीज कैसे तैयार हुई? तो भीम की कमीज कैसे तैयार हुई कि रुई के पौधे ने उसे रुई दी, फिर वह रुई
मकड़ी ने उस रुई की बुनाई की, चूहे ने उस कपड़े की कटाई की, बया ने कपड़े की सिलाई की और गिलहरी ने उस पर डिजाइन बनाया। इस तरह भीमराव की कमीज बनकर तैयार हो गई। ठीक है, ये इसका उत्तर है। किसने कहा? सही उत्तर में राइट निशान लगाइए। अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। किसने कहा? भीम ने कहा। भीम ने कहा था ना कि अब मैं नई कमीज बनाऊंगा। लाओ भाई, भीम भाई तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। किसने कहा? सिलाई का काम किसने किया? बया ने किया। किसने किया? बया ने। तो ये दोनों किसने कहा के प्रश्न भी हो गए। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर ना, लिखित प्रश्न के उत्तर मैं आपको सुना रही हूँ उत्तर भी, ताकि आप सुने ध्यान से और याद हो आपको। कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने क्या किया? मकड़ी ने क्या किया है? कपड़े की कटाई कर उसे बुन डाला, है ना। उसने कटाई की और फिर कपड़ा बुन दिया। मकड़ी ने कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने रुई की कटाई की और कपड़ा बुना। ठीक है। बया ने कमीज कैसे सिली? बया ने कैसे सिली कमीज? बया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया। बया ने क्या किया? मकड़ी के जाल से धागा बनाया और उस अपनी चोंच से छेद बनाकर कमीज को सिल दिया। उसने पहले तो धागा बना दिया, है ना, और फिर धागे से उसने अपनी चोंच से छेद कर करके धागे से कमीज को सिल दिया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गिलहरी ने कमीज पर डिजाइन कैसे बनाया? गिलहरी ने फूलों से रंग लिए तरह तरह के और उन रंगों से कमीज पर डिजाइन बनाई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मकड़ी क्या काम करती है? मकड़ी जाला बुनने का काम करती है ना। मकड़ी जाला बुनने का काम करती है। मिलजुल कर काम करने से क्या क्या फायदे हैं? मिलजुल कर काम करने से बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? जैसे मिलकर कोई काम करते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है। मिलकर काम करने से हमें थकान भी नहीं आती है ना, और काम करने में मजा भी आता है मिलकर काम करने से। और मिलकर काम करने से किसी एक व्यक्ति पर इतना अधिक बोझ नहीं पड़ता है। किसी एक पर सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं होती है। सब लोग मिलकर काम करते हैं, समूह में काम करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है ना, बहुत सरल हो जाता है काम। तो बहुत फायदे हैं, काम मिलकर काम करने के बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको 3 फायदे बताए, तो आप इस तरह से इस उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद भाषा ज्ञान में मिलान और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उन्हें देखना है। जैसे बेटा है तो बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी। मकड़ा मकड़ी, चूहा चूहिया, पिता माता, लेखक लेखिका, पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखना है। उसके बाद विपरीत विलोम शब्द जो है उन्हें आपस में मिलान करना है। नई पुरानी, इधर उधर, बढ़िया घटिया, अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत। ठीक है, ये तो सरल है, आप लोग सब कर लेंगे। इसके बाद ण और ड में अंतर, ये इस तरह के प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है, जो भाषा ज्ञान के प्रश्न है उन्हें मैं बता रही हूँ आपको। संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को गोला तथा द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। श्रमिक, श्रमिक क्या है? संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और ञ, ये चारों होते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना। श्र, क्ष, त्र और ज्ञ, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और द्वित्व व्यंजन होते हैं जो एक ही व्यंजन को डबल बार लिखा गया, धक्का, क, एक व्यंजन आधा होता है, एक पूरा होता है। इस तरह से 2 व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन मिले हुए रहते हैं, अलग अलग व्यंजन भी हो सकते हैं, है ना। तो ये संयुक्त और द्वित्व व्यंजन वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद वाले कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो अभी एग्जाम में आने जैसे हैं। जो आने जैसे हैं वो सब मैंने आपको बता दिए कि कहानी आपको याद रखनी है, कहानी के प्रश्न, कहानी के शब्दार्थ
और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि कहानी से बनते हैं तो आप उनका उत्तर दे सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम मिलकर करने से काम अच्छा होता है, बढ़िया होता है ना, यह शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आसानी से आप इस लेसन को समझ जाएंगे। ठीक है, इतना ही करना है आपको इस लेसन में और कुछ नहीं करना है।